पटना के कंकड़बाग इलाके में जिम ट्रेनर द्वारा चाय दुकानदार पर फायरिंग, एक जघन्य अपराध का विवरण। बिहार के कंकड़बाग पटना में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई है, जब एक जिम ट्रेनर ने बकाया रकम के विवाद को लेकर एक चाय दुकानदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना ने न केवल पटना की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए, बल्कि यह भी दर्शाया कि किस तरह से छोटे छोटे विवादों का परिणाम जानलेवा हो सकता है। इस जघन्य अपराध में आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना की पूरी जानकारी, इससे जुड़ी प्रतिक्रियाएं और इसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए हमें विस्तृत दृष्टिकोण से इस घटना का विश्लेषण करना आवश्यक है। घटना का क्रम: यह घटना शनिवार की शाम की है, जब कंकड़बाग के एक चाय दुकानदार और जिम ट्रेनर के बीच बकाया रकम को लेकर विवाद हुआ। बताया गया कि जिम ट्रेनर ने चाय दुकानदार से कुछ समय पहले 6,000 रुपए उधार लिए थे, जिन्हें वापस करने में वह विफल रहा था। इस विवाद को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई और गुस्से में आकर जिम ट्रेनर ने चाय दुकानदार पर फायरिंग कर दी। शुरुआत में यह घटना स्थानीय लोगों के लिए किसी सामान्य विवाद जैसी प्रतीत हुई, लेकिन जब जिम ट्रेनर ने पिस्टल से चाय दुकानदार पर गोली चलाई तो इलाके में हड़कंप मच गया। गोली लगने से दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि भाग्यवश वह तुरंत अस्पताल पहुंचने पर बच गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जिम ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी का विवरण और गिरफ्तारी: घटना के बाद पुलिस ने आरोपी जिम ट्रेनर को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई है, जो कंकड़बाग इलाके के एक स्थानीय जिम का ट्रेनर था। रवि कुमार के बारे में जानकारी मिली है कि वह पेशेवर जिम ट्रेनर होने के बावजूद अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान था और यही वजह थी कि वह उधारी चुकता करने में असमर्थ था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और यह जानकारी प्राप्त की कि वह पहले भी कई बार छोटी मोटी उधारी के मामले में उलझ चुका था। पुलिस अब तक पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी ने पहले भी किसी पर इस तरह का हमला किया था या फिर यह घटना पहली बार थी। घटना की वजह: बकाया और गुस्सा। इस घटना के मुख्य कारण के रूप में 6,000 रुपए का बकाया रकम सामने आया है। यह राशि एक छोटे से व्यापारिक विवाद की तरह लग सकती है, लेकिन इसने एक व्यक्ति के गुस्से को इस हद तक बढ़ा दिया कि उसने हत्या करने का प्रयास किया। इस घटना से यह साफ होता है कि हमारे समाज में कुछ लोग इतने गुस्सैल होते हैं कि वे अपने निजी और व्यापारिक विवादों को भी हिंसा का रूप दे डालते हैं। बकाया रकम का भुगतान न होने पर जो लोग अपनी स्थिति को कमजोर महसूस करते हैं, वे अक्सर हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसे इस घटना में हुआ। वहीं यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या उधारी के मामलों में मानसिक दबाव और आर्थिक तनाव इस हद तक बढ़ सकते हैं कि व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाए। रवि कुमार के मामले में भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि पुलिस ने बताया कि वह पहले भी आर्थिक तनाव में था और कई बार उधारी के मामलों में उलझ चुका था। समाज पर पड़ने वाले प्रभाव: इस घटना से न केवल कंकड़बाग इलाके में बल्कि पूरे पटना शहर में भय का माहौल बना दिया है। जहां एक ओर यह अपराध एक छोटे से व्यापारिक विवाद का परिणाम था, वहीं दूसरी ओर यह दर्शाता है कि किस प्रकार समाज में अपराध और हिंसा का बढ़ता हुआ स्तर चिंता का विषय बन सकता है। छोटे छोटे विवादों को लेकर लोग अब उग्र होकर हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं, जो समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा इस घटना ने पटना की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या इस तरह के अपराधों को पहले ही रोका नहीं जा सकता था? क्या पटना के इलाके में कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि ऐसे अपराधों को होने से पहले ही टाला जा सके?